आज हम आपको बड़ा ही गूढ़ ज्ञान बताने जा रहे हैं। बड़ा ही रहस्यमयी और कल्याणकारी ज्ञान आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ऊपर से तो बड़ा अटपटा और उल्टा मालूम पड़ता है, परंतु उसका अध्यात्म बहुत ही सटीक और बहुत ही बढ़िया है, परम कल्याण करने वाला है। आप लोग बड़े एकाग्रचित होकर के सुनना, ध्यान से सुनना, अपना दिमाग लगाना। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ऐसा ज्ञान नहीं सुना होगा। हम उसका अर्थ भी पूरा बताएंगे, क्योंकि आप लोग उन गूढ़ लाइनों का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। वो 4 लाइनें कौन सी हैं जिनमें परम कल्याण का रहस्य छुपा हुआ है? वो 4 लाइनें हैं। पहली लाइन है, मीन मरे गहरे जल में, कबहू न मरे जल उथल पाए। मीन मरे गहरे जल में, कबहू न मरे जल उथल पाए। नारी सुखी पिया दूर वसें, कबहू न सुखी पिया कंठ लगाए। नारी सुखी पिया दूर बसें, कबहू न सुखी पिया कंठ लगाए। जीव मरे कहूँ आन बसे, कबहू न मरे यम त्रास दिखाए। जीव मरे कहूँ आन बसे, कबहू न मरे यम त्रास दिखाए। पाप करे सो तरे तुलसी, कबहू न तरे हरि के गुण गाए। पाप करे सो तरे तुलसी, कबहू न तरे हरि के गुण गाए। अब देखिए, आपने इन 4 लाइनों को सुना होगा, ऊपर से एकदम उल्टा, लेकिन इसका अर्थ बड़ा सटीक, बड़ा ही गोपनीय, गूढ़ और रहस्यमयी है, परम कल्याण करने वाला है। तो अब चलिए पहली लाइन का अर्थ हम आपको समझाते हैं। पहली लाइन है कि मीन मरे गहरे जल में और कबहू न मरे जल उथल पाए। ऊपर से एकदम उल्टा कि मीन मरे गहरे जल में। गहरे जल में मछली सुख से रहती है, गहरे जल में ही वह खतरों से बच पाती है, और कम जल जब मिलता है तो मछली के प्राण संकट में हो जाते हैं। मछली मर जाती है। जहाँ पानी गर्म हुआ धूप के ताप से, तो गर्म पानी में झटपटा करके मर जाती है, लेकिन गहरे पानी में मछली स्वतंत्र और सुरक्षित रहती है और बड़े सुख से रहती है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मीन मरे गहरे जल में और कबहू न मरे जल उथल पाए। अब इसका अर्थ बाहर का नहीं है। अब ये ऊपर से तो दिखने में उल्टा लग रहा है, लेकिन इसका अध्यात्म बहुत ही रहस्यमयी है। तो इसका अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है कि मीन मरे गहरे जल में। ये जो हमारा मन है, यही मीन है। मीन का अर्थ होता है मछली। तो ये हमारा जो मन है, यही मछली है। और ये कब मिटता है, कब मरता है? गहरे जल में। जल काहे का प्रतीक है? भक्ति का है। जो भी लोग भगवान की भजन भक्ति करते हैं, तो भक्ति रूपी जल में ये मन उथले जल में नहीं मरता है। अर्थात कम भक्ति करने से मन मिटता नहीं है, इंद्रियां शांत होती नहीं है, चित्त हृदय शुद्ध नहीं होता है। लेकिन जब कोई भी भजन और भक्ति की गहराई में डूबता है, तब भजन और भक्ति रूपी जल में ये मन मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग थोड़ा बहुत भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ कर लेते हैं, उससे उसका मन शांत नहीं होता है, मन मिटता नहीं है। लेकिन वे लोग जो भगवान की भजन भक्ति त्याग तपस्या में डूब जाते हैं,
तब ये मन शांत हो जाता है, अचल स्थिर ठहर जाता है। मन का मिटना या मन का शांत होना एक ही बात है। मन शांत हो गया तो मन मिट गया, और मन मिट गया तो माया मिट गई। मन मिटा माया मिटी, हंसा बेपरवाह, ताका कछु न चाहिए, सोई सा हंसा। मन मिटा तो माया मिटी और जीवात्मा स्वतंत्र और मुक्त हो जाती है, संसार के भव बंधन से छूट जाती है। तो मीन मरे गहरे जल में, तो मीन अर्थात मन रूपी मछली ये भक्ति रूपी जल के गहराई में ही मिट पाता है, मरता है। उथली भक्ति में ये मन कभी नहीं मिटता, कभी शांत नहीं होता। तो इसका अर्थ आप लोग समझ ही गए होंगे कि मीन मरे गहरे जल में, भगवान की भजन और भक्ति रूपी जल की गहराई में ये मन मिट जाता है, और उथली भक्ति में ये मन कभी नहीं मिटता है। कबहू न मरे जल उथल पाए, और उथली भक्ति में ये मन कभी नहीं मिटता है। जब भी जिसका मन मिटा, भगवान की भजन भक्ति की गहराई में ही मिटा। दूसरी लाइन का अर्थ क्या है कि नारे सुखी पिया दूर बसें, और कबहू न सुखी पिया कंठ लगाए। ऊपर से दिखने में एकदम उल्टा। स्त्री अपने पति से दूर रहे तो उसको सुख कहाँ है, उसे तो सुख पति के पास में ही मिलता है। लेकिन ये अध्यात्म है। नारी सुखी पिया दूर बसें। अब यहाँ पर नारी का अर्थ क्या है? शव की जो आत्मा है यही नारी है, स्त्री है, और इसके पति कौन है? परमात्मा है। वो कौन है? दूरगामी हैं, दूर रहते हैं, उनका निवास दूर है। दूर का मतलब ऐसा नहीं है बैकुंठ में रहते हों, वो सर्वव्यापी हैं, घट घट में हैं। तो दूर कहाँ से हो गए? दूर का मतलब यही है कि उनको पाना थोड़ा कठिन है। उनको पाने के लिए भजन, चिंतन, ध्यान, सुमरन, त्याग, तपस्या करना पड़ता है। काफ़ी लंबे समय तक मेहनत, रगड़, अभ्यास करना पड़ता है। लंबे समय तक भक्ति करनी पड़ती है, तब वह दूर स्थित परमात्मा प्राप्त होता है। दूर है नहीं, है तो हमारे हृदय में ही, लेकिन उसको पाने के लिए मेहनत, परिश्रम करनी पड़ती है, बड़ा त्याग, तपस्या करना पड़ता है। ऐसा नहीं है दिन रात विषय भोग करते रहो और 8-8 घंटे, 10-10 घंटे सोया करे और वो चाहें कि मैं भगवान को पा जाऊं, आत्मा के जो पति परमात्मा है उनको प्राप्त कर लें। ऐसा नहीं हो पाता है। उनके लिए बड़ा तड़पना पड़ता है, बड़ा लगन लगानी पड़ती है, त्याग, तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं परमात्मा प्राप्त होते हैं, उनका दर्शन होता है। कबीर साहब कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागें और रोवें। कहें सब संसार सुखी है, खाते हैं, पेट भर लेते हैं और 8 घंटे की नींद लेते हैं खर्राटे की, 4 दिन के लिए खूब मौज उड़ा लेते हैं, मस्ती ले लेते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि हमें तो उन प्रभु परमात्मा के लिए रात रात भर जाग करके भजन करना पड़ता है और उनके लिए आंसू भी बहाने पड़ते हैं। और देखिए वही कबीर साहब कितने महान हुए, आज उन्हीं की वाणी देश विदेश में भी गूंज रही है। एक से एक विद्वान उनकी वाणी को स्वीकारते हैं। तो नारी सुखी पिया दूर बसें, वो परमात्मा है तो हृदय में ही, लेकिन उसको पाने में समय लगता है और बड़ा रगड़, मेहनत, परिश्रम करनी पड़ती है, लगन लगानी पड़ती है। इसलिए उस परमात्मा को दूर स्थित कहा है। और कबहू न सुखी पिया कंठ लगाए। और ये संसार के जो पति और पत्नी होते हैं, इसको गले लगाने से कभी किसी आत्मा को परम सुख, परम शांति की प्राप्ति नहीं होती है। केवल भौतिक सुख मिल जाता है, केवल इंद्रिय सुख मिल जाता है, वो भी क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। परंतु स्थायी और परमानेंट जो परम सुख है, परम शांति है, परम आनंद है, वह तो उसी परमात्मा से प्राप्त हो सकता है, उसी पति से प्राप्त हो सकता है जो सभी आत्माओं के स्वामी हैं, मालिक हैं, जिन्हें पति परमेश्वर कहते हैं। जब तक उनको प्राप्त नहीं कर लेता है
तब तक कोई भी आत्मा पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो पाती है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि नारी सुखी पिया दूर बसें। वो परमात्मा जो दूर स्थित है तो सर्वव्यापी हमारे घट में भी है, परंतु उसको पाने के लिए रगड़ मेहनत परिश्रम करना पड़ता है, लंबे समय तक भक्ति करनी पड़ती है, तब वह कहीं जाकर के प्राप्त होता है। इसीलिए उसे दूर स्थित पति कहा है। उसी से सभी की आत्मा सुखी हो पाती है, परम शांति को प्राप्त हो पाती है और जन्म मरण से छूट पाती है। और संसार के जो पति हैं ये तो बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। क्षणिक सुख मिलता है, केवल इंद्रिय सुख, केवल शारीरिक सुख ही मिलता है और कुछ समय के बाद में समाप्त हो जाता है। स्थायी संबंध भी नहीं रहता है। अब तीसरी लाइन है कि जीव मरे कहूँ आन बसे और कबहू न मरे यम त्रास दिखाए। जीव माने आत्मा, मरे कहूँ आन बसे। जो भी परमात्मा से दूर भागता है, तो ये जो हमारी जीव आत्मा है ये परमात्मा से दूर रह कर के कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। ये जन्म मरण से मुक्त कभी नहीं हो सकती। बार बार जन्मना और बार बार मरना ये लगा ही रहता है। जब तक इसका परमात्मा से दूर, जब तक इस जीव की परमात्मा से दूरी बनी रहती है। जब यह जीव आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब इसका जन्म मरण छूट जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। तो जीव मरे कहूँ आन बसे, तो इस जीव मरे कहूँ आन बसे, तो इस जीव आत्मा का बार बार जन्मना बार बार मरना तब तक लगा रहेगा जब तक ये परमात्मा से दूर रहेगा। और जब ये परमात्मा के पास में पहुंच जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, तब इसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जीव मरे कहूँ आन बसे और कबहू न मरे यम त्रास दिखाए। यम माने यमदूत, काल, जो काल के द्वारा ये जन्मने में और मरने में जो पीड़ा दी जाती है। त्रास माने होता है भय, दुख, पीड़ा। जो काल यमराज के द्वारा इस जीव को जो जन्मने में और मरने में जो पीड़ा दी जाती है, इसका जो चिंतन करता है, इस पर जो विचार करता है, तब वह भगवान की भजन भक्ति में लग करके इस दुख से छूट जाता है, जन्म मरण से बच जाता है, यमराज और काल के चंगुल से मुक्त हो जाता है।